जो प्रधानमंत्री ने अभी बताया कि नेचुरल सोर्सेज हमको यूज़ करना है और उसलिए हमने एक स्टेप ऊपर लिया है कि हम क्यों ना करें, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करें। कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है वो नेग्लिजिबल है। हाँ, एबीसी में तो जो हम सोलर का जनरेशन करते हैं उसका हमको बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो डी जोन है इसका मुझे प्राउड लगता है कि ये फर्स्ट टाइम हमने महाराष्ट्र में सिलाई वर्ल्ड ने हमने किया हुआ है। डेली अराउंड एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स विच दे आर यूजिंग फॉर देयर नाइट टाइम कंजम्पशन। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीरो एक्सपोर्ट एंड इट हैज ऑलमोस्ट जनरेटेड 75 यूनिट्स। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% शोरूम्स सिलाई वर्ल्ड के वो सब सोलर एनर्जी पे ही चल रहे हैं। नेट जीरो कॉन्सेप्ट। Yeah, this is the best word you are using. हाँ. The basic idea is that कि we are shifting to zero net billing. ओके बिल ही देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं सिलाई वर्ल्ड में और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इन पुणे, या कहते हैं कि भाई इन एंड अराउंड पुणे। एंड जहाँ पे हम खड़े हैं इट्स ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है वो नेग्लिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिजली का बिल बहुत ही कम है। अब यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाया गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से किया गया है या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के किया गया है, आइए हम डायरेक्टली विवेक सुतार सर से ही जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई विवेक सर इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स और उन्होंने ऐसे बहुत सारे नायाब एप्लीकेशंस या नए सिस्टम्स भी लगा रखे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई हमेशा आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो नया करना होगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। विवेक सर इसमें बहुत ही माहिर है। अच्छा विवेक सर, ये भी आपने एक नया एप्लीकेशन या एक नया डेवलपमेंट किया, Yes. तो यहाँ पे क्या सोच के किया? मतलब कि ये तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई सब्सिडी तो मिलती नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें बताएंगे भाई यहाँ पे टोटल सैंक्शन लोड कितना था? यहाँ एक्चुअली 2 मीटर थे। एक का सैंक्शन लोड 63 HP था और दूसरे का 13 किलोवाट था। ओके। सो वी ट्राइड लॉट, ये दोनों मिला के 80 करे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उसको नहीं कर पाए। ओके। तो वो जो 63 HP था वो हमने 50 किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया एंड वो 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हमने यहाँ लगा दिया। तो मोटा मोटी कह दें कि भाई आज की डेट में यहाँ पे जो सैंक्शन लोड है वो 50 किलोवाट का है। और सर चूँकि हमें ये भी मालूम है कि भाई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में टीओडी जोन होता है, टीओडी बिलिंग होती है, यानी कि ABCD, ज़रा उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे सर? हाँ, ABC में तो जो हम सोलर का जनरेशन करते हैं उसका हमको बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो डी जोन है स्पेशली फ्रॉम 6 आवर्स टू 10 आवर्स नाइट एंड शोरूम के हिसाब से वो तो चलता ही रहता है, रात को 10 बजे तक चलता रहता है और जो पावर कंज्यूम होती है रात में वो पावर का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, भले सोलर से जनरेट हो लेकिन मिलता नहीं है। तो वी हैव एडेड अ 30 किलोवाट सिस्टम with a battery bank which is giving daily around extra 100 units which they are using for their night time consumption. सर ज़रा इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि भाई इतना तो आपको पता चल गया है कि भाई देयर आर 4 जोन्स ABCD, तो इसमें जो सेट ऑफ मिलता है वो सिर्फ 3 ही जोन्स में मिलता है और जो चौथा जोन है वहाँ पे आपका सेट ऑफ नहीं मिलता है। और ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो शाम को 6 से रात को 10 बजे तक होती है। दिस इज क्लियर। हाँ, अब मतलब यहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है, मिलता 6 से 10 बजे तक जो लोड जो रहता है, क्लाइंट ज़्यादा रहते हैं, कस्टमर ज़्यादा रहते हैं, तो ऑब्वियसली 6 to 10 आवर्स में लोड बढ़ता ही है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम लोड की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या ऐसा पावर कंज्यूमिंग वाले का है? यहाँ का गैस गजलर कौन सा है? लाइटिंग लोड अगर देखा जाए तो वो 22 से 25 किलोवाट के दरमियान है। फिर उसके बाद एयर कंडीशनर्स है, दिस इज अ सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर मॉल, तो एयर कंडीशनर है उसका लोड करीबन 35 HP के 3 एयर कंडीशनर है, देन 2 HP के 5 स्प्लिट AC है, इसके अलावा कंप्यूटर्स, देन लिफ्ट भी है सर? लिफ्ट है, बड़ा इंडस्ट्रियल लिफ्ट है क्योंकि उसमें भी ज़्यादा तो पावर ऑलटुगेदर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो जो चीज़ें होती हैं, मतलब एक लाइटिंग लोड होता है, एक एयर कंडीशनिंग लोड होता है, एक लिफ्ट होता है, वो तमाम चीज़ें इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी अवेलेबल है।
तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो इसमें कितना यूनिट्स डे की रिक्वायरमेंट थी सर? उनका लाइट बिल जब हमने चेक किया था, इट इज़ रफली अराउंड 200 to 300 यूनिट्स, मतलब सीजनल वेरिएशन है। फेस्टिवल सीजन में वो ज़्यादा होता है, नॉर्मल कोर्स में वो 200 यूनिट तक रहता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 200 to 300 यूनिट्स पर डे के हिसाब से इनका कंजम्पशन है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया सर आपने? जो हमारा 50 किलोवाट का सिस्टम है वो रफली अराउंड हमको 200 यूनिट पावर देता ही है। हाँ, डे टाइम में। यानी कि यहाँ पे आपने दो सिस्टम्स बिठाए हैं। हाँ बराबर, एक ऑन ग्रिड सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो 50 किलोवाट का जो सिस्टम है दैट इज ऑन ग्रिड सिस्टम, जो कि ऑन एन एवरेज 4 यूनिट्स के हिसाब से 200 यूनिट्स जनरेट करके उसके ऊपर हमने नेट मीटरिंग किया है, बिकॉज वी वेर इन द लिमिट्स। 50 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड हम कर सकते थे, तो वी डिड द इन ऑन ग्रिड सिस्टम विच इज गिविंग अराउंड 200 यूनिट्स पर डे। So that 200 units, and then evening time में we are having another 100 units. So that way we are trying to, मतलब we are meeting the requirement of the entire net zero concept. Yeah, this is the best word you are using. The basic idea is that कि we are shifting to zero net billing. Okay. बिल ही देना नहीं है ये हमारा। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे को जहाँ तक मालूम चली है कि भाई यहाँ पे जो आपने बताया कि भाई 50 HP को 50 किलोवाट करने में बहुत टाइम लग गया था, एंड फिर उसमें बहुत मुद्दत लगी थी, और उस बीच में आपने यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट भी लगाया था। हाँ। ज़रा जीरो एक्सपोर्ट भी क्लियर कर देंगे सर? व्हाट इज जीरो एक्सपोर्ट इसीलिए लगाया था कि क्योंकि पावर वेस्ट हो रहा है एंड सिस्टम लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पावर वेस्ट हो रहा है। सो वी ट्राइड कि जितना पावर हम यूज कर पाए उसको हम यूज करें। पावर हम जनरेट कर पा रहे हैं उतना तो कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, डे टाइम में उसको यूज करेंगे। उस हिसाब से हमने वो जीरो एक्सपोर्ट लगा के सिस्टम को चलाना। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीरो एक्सपोर्ट। अगर कहीं पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या कहीं पे आपको अगर नेट मीटरिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर जीरो एक्सपोर्ट आल्सो, या फिर ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आपको नेट मीटरिंग मिलने में देरी हो रही है तो तब तक भी आप अपने जो सिस्टम से जो भी जनरेट हो रहा है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं विथ 1 जीरो एक्सपोर्ट। ये जीरो एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप फुर्सत से उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, हैं कि यहाँ पे 50 किलोवाट का तो नेट मीटर के साथ पूरा सिस्टम लग गया, नेट मीटर दे रहा है, ले रहा है, एंड पूरे दिन भर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बराबर। अब ये जो 30 किलोवाट का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ऑफ ग्रिड विथ, यहाँ पे सर बैटरीज कौन सी लगी हैं? बैटरी, दिस इज अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब सनवारू से हमने बैटरी लिया है एंड ऑल दोज लिथियम आयन बैटरीज, 10 years गारंटी वाला बैटरीज है। इन्वर्टर भी वी हैव परचेज फ्रॉम फ्यूजी। फ्यूजी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर, लीडिंग मैन्युफैक्चरर। तो फ्यूजी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। सो उनसे इन्वर्टर लिया है 30 किलोवाट का। इट्स अ हाइब्रिड इन्वर्टर, doesn't have facility of exporting the power to the grid, only generating through grid as well as through solar. So daytime में वो solar से generate करता है। Daytime में all energy is used to charge the batteries, and batteries that is getting used in the evening hours. There is a setup in the inverter. It starts automatically, it shifts automatically at 6 o'clock. अंदर पूरा टाइमिंग सेट कर रखे हैं कि 6 बजे के बाद वो पूरा, जैसे ही सनशाइन आवर्स कम होगा, वहाँ से इनपुट कम हो गया, नहीं सनशाइन आवर्स इज देयर बट बिलिंग पैटर्न 6 आवर्स को चेंज होता है वो। सो वी हैव मेड दैट कि ऑटोमेटिकली इट विल शिफ्ट टू डी जोन में आए, यानी कि 6 बजे का जैसे ही खटका बैठे उसने वो ऑटोमेटिकली आपको, आप देख सकते हैं इन्वर्टर के पास हम जाएंगे, वहाँ सेटिंग आप देख सकते हैं। सर हम वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई दिन में जितना भी जनरेट हो रहा है सोलर सिस्टम से, यानी कि 50 किलोवाट का जो सिस्टम लगा हुआ है उससे जितना भी जनरेट हो रहा है उससे तो दिन की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। एंड शाम को जब हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलता है तब हमने जो स्टोरेज कर रखा है उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एम आई राइट सर? यस यस। इनफैक्ट माय ओनर इज मोर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट द जनरेटर। ओके, हियर देयर इज अ जनरेटर, 63 HP का जनरेटर है, छोटा ही है, बट ही वांट्स दैट I don't want to use generator. Okay, so this is also entire everything has to be fulfilled on solar. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम गुजर साहब से ही पूछ लेते हैं कि भाई ये जो सिस्टम लगवाने का जो आपने सोचा है तो वो क्या सोच के लगाया सर? पहले से नमस्कार सभी को, सभी देखने वालों सुनने वालों को।
ये सिस्टम जो है कि अभी एनर्जी ये हमको जो मिलती है उसको अभी कम से कम होने वाली है, तो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज जो है उस बारे में हम सोचेंगे। जो प्रधानमंत्री ने अभी बताया कि नेचुरल सोर्सेज हमको यूज़ करना है, और उसलिए हमने एक स्टेप ऊपर लिया है कि हम क्यों ना करें सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करें। जो कमर्शियल जो लाभ बिजली मिलती है इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव, तो नेचुरल सोर्स के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि इतना नेचुरल सोर्स से हम काम कर सकते हैं जो इसके पर्यावरण के लिए आवश्यक है। उसके लिए हमने ये सोचा कि हमको सोलर एनर्जी मैक्सिमम यूज़ करना है, और उसके ऊपर एक स्टेप हमने लिया कि महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम जो सोलर एनर्जी मिलती है वो बैटरी बैकअप में कन्वर्ट करके शाम के टाइम पे जो सोलर एनर्जी नहीं मिलती है वो बैटरी बैकअप के हिसाब से हम इंट्रोड्यूस करके हमारे शोरूम में यूज़ करें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मगर सभी लोगों ने आपका है और सूर्या जो है उनका सहयोग से ये हम कर पाए, और ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में इसका मुझे प्राउड लगता है कि ये फर्स्ट टाइम हमने महाराष्ट्र में सिलाई वर्ल्ड ने हमने किया हुआ है, और मुझे इस बारे में पूरा भरोसा है सूर्या इंडियन ऑयल पे कि ये सिस्टम हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, और जो रिसोर्सेज है हमारे जो बिजली के लिए हम खर्च करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, ये जो सब रिसोर्सेज उसमें हमारा थोड़ा बहुत सहयोग होगा, और नेचुरल एनर्जी जो है हम यूज़ करके हमारा बिजनेस हम बढ़ावे, बिजनेस के एक्सपेंसेस हम कम कर सकते हैं, और राष्ट्र को अच्छे से अच्छा बेनिफिट हम दे सकते हैं पर्यावरण के हिसाब से। जी सर। एंड सर जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई सिलाई के जितने भी आउटलेट्स हैं वो सब सोलर उसमें लगा हुआ है। सभी आउटलेट मेरे 14 आउटलेट से सभी में नहीं हुआ है, उसमें 6 आउटलेट में हो गया, बाकी के आउटलेट में हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बड़ी है, और गवर्नमेंट का भी जो ये बजट में जो है सपोर्ट पीएमजी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लेके सभी में करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% शोरूम्स सिलाई वर्ल्ड के वो सब सोलर एनर्जी पे ही चल रहे हैं। एंड जैसा कि सर ने हमें यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे कुछ नया किया है, तो यहाँ पे 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम जो कि नेट मीटरिंग के साथ है, वो देने लेने का सारा काम करता है, और साथ ही में जो टीओडी में जो डी जोन में जो हमें फ़ायदा हम बेट ऑफ नहीं ले पा रहे थे उसके लिए ये डेडिकेटेड ऑफ ग्रिड का सिस्टम भी लगा है। तो रात का जो यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था वो भी स्टोर करके आज की डेट में यहाँ पे इस वाले आउटलेट पे, यहाँ पे इस वाले सिलाई आउटलेट पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सर इट्स ए बिग दिस थिंग। आप लोगों का क्या होता है कि भाई जब क्लाइंट और जो रिक्वायरमेंट है दोनों अब मैच होती है, और जैसा आपका जो विजन है कि भाई हमें कुछ नया करना चाहिए, तो आपने ये सोचा, इतना ही बड़ी बात है सर। राष्ट्र के हित में, पर्यावरण के हित में जो भी हम करना चाहते हैं वो करने की हमारी कोशिश होगी, जैसा कि आने वाली पीढ़ी को भी ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए मिलते रहे जी। इसलिए हमारी कोशिश है, और इसमें जो हमारा सहयोग है हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसमें, फर्स्ट टाइम जो है बिग इन्वेस्टमेंट है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बोलूँगा, इस माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें उनका भी सहयोग हमको मिले, तो मैक्सिमम लोग ये एनर्जी के सोर्सेज पे जा सकते हैं। तो इनका सोर्स, गवर्नमेंट का भी सोर्स, कॉरपोरेशन का सोर्स जो हमको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो ज़रा से ये काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर। तो चलिए दोस्तों, अभी ये पूरा सिस्टम क्या है, कैसे है, ये आपको इस पूरे वीडियो में समझा देता हूँ। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो 50 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि यहाँ पे ग्रिड से कनेक्टेड है, यानी कि ग्रिड से सिंक्रोनाइज है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँगा भाई, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द एंटायर सिस्टम। हाँ सुतार सर। राइट। तो सर ज़रा इसके बारे में बता देंगे कि सर इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या है खास? ये ग्रोवेट का 50 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। 3 MPPT है, उसमें से हमने 6 स्ट्रिंग्स उसमें जोड़े हैं। ऊपर करीबन 100 पैनल्स है, और 50 किलोवाट 100 पैनल्स कनेक्ट किए हैं। 500 वॉट के 500 वॉट के ट्रीना के पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं। ओके। एंड वहाँ से टोटल 6 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, और वो 6 स्ट्रिंग्स यहाँ बाकायदा यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि भाई आप जब भी इंस्टॉलेशंस देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉपर डेकोरम भी मेंटेन करें कि भाई आपकी जो वायरिंग होनी चाहिए वो बराबर केसिंग कैपिंग के साथ आनी चाहिए, कुछ भी ऐसा लटकता हुआ मत छोड़िएगा, एक प्रॉपर केसिंग कैपिंग के साथ होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे अभी आप देख लो, ये अभी दिख रहा है E टुडे, नाउ इट इज़ 12:30
एंड इट हैज ऑलमोस्ट जनरेटेड 75 यूनिट्स। ओके तो अभी 12:30 से 4:30 बजे तक हाँ। वो आराम से 200 तक जाएगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो पिक आवर्स चालू हो गए हैं, 2 बजे तक वो 2-2:30 बजे तक वो 150-160 क्रॉस करेगा एंड लेटर पार्ट में यानी कि जो अपना जो टारगेट है है 200 वो कवर हो जाएगा। कवर हो जा रहा है। इसमें लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पैनल क्लीनिंग की। वो भी हम देखेंगे सर, लेकिन यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज आपका ये डोंगल भी है। या डोंगल प्रोवाइड किया है, हाँ। जो सिंक्रोनाइज किया है यहाँ का जो बंदा सुपरवाइजर है यहाँ हाँ, जाके जो वो सुपरवाइजर है, वो अपने मोबाइल पे देख हमारे सकते भी हैं। मोबाइल पे वो सिंक्रोनाइज किया हुआ है। हाँ। सो एवरी डे वी कैन मॉनिटर द आउटपुट, सिस्टम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ओके तो तो सर यहाँ से अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ से पहले आएगा डीसीडीवी में। Yes. हाँ तो ये सर ये कितने इन एंड कितने आउट है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 3। हाँ 6 इन 6 आउट है ये। ओके ये जो तीनों चीज़ लगी है, एसपीडीज लगी हुई हैं। हाँ एसपीडी लगी हुई है। और सर वहाँ से जो निकला वो आ गया आपका एसीडीबी में। तो इतना बड़ा एसीडीबी, ये केबल्स एंड फ्रॉम द ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू प्लास्टिक का हमने यूज़ नहीं किया एंड इसमें काफ़ी अच्छे कंट्रोलर्स दिए हुए हैं। तो ये मेटल का है एंड और यहाँ से फिर वो चले आ रहा है आपके लोड को लोड के जा रहा लोड को है। जाता है थ्रू नेट मीटर, इट इज गोइंग टू द लोड। अच्छा तो वो जो नेट मीटर है वो सब नीचे लगा नीचे हुआ है। रहेगा। अच्छा सर वो जो 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड की आप बात कर रहे थे, जरा वो बाजू भी में, बताइए। वो बाजू में। ओके दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये है वो फ्यूजी का इन्वर्टर है। यस, ये फ्यूजी का इन्वर्टर है। दिस कैन यू कैन सी शेड्यूल शट डाउन बाय टाइम। हाँ मतलब Okay. ये उसको सेट किया हुआ है ओके कि जैसे ही 6 बज देंगे हाँ। तो इट विल टेक द लोड फ्रॉम ग्रिड ऑन बैटरी। बैटरी ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये चेंज ओवर कर लेगा। और जैसा कि आपने बताया था कि भाई इट्स ए हाइब्रिड दिस थिंग, ये सोलर से भी चार्ज कर सकता है और ग्रिड से भी चार्ज कर सकता है। और ये है इसका बैटरी बैंक, ये battery bank। एक्चुअली 30 किलोवाट का है, ये 30 किलो फ्यूजी का। हाँ फ्यूजी वेरी गुड है। और ये जो था आपका ये बैटरी बैंक है, बैटरी lithium एनर्जी का। स्टोरेज सिस्टम है। 240 वोल्ट 480 एच, यू कैन सी 240 वोल्ट 480 एएच की इट बैटरी इज ऑलमोस्ट 120 किलोवाट इसमें स्टोर store करता है। है ओके एंड दे आर गारंटीड दैट कि वी विल सप्लाई यू 100 यूनिट्स डेली। अच्छा सर जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि भाई ये पूरा जो है ये लिथियम का पूरा सेटअप है, लिथियम बैटरीज लगी हुई हैं और ये मॉड्यूलर है। या हाँ अगर मैं इसको या आपके कस्टमर को अगर इसकी रिक्वायरमेंट बैटरी साइड कुछ ज़्यादा होती है तो क्या हम इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो ये जितना भी है एक एक कैसेट टाइप है। ये 56.80 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज कर रहा है। बैटरी चार्ज हो रही है, वोल्टेज है 253। ये सब चार्जिंग चल रहा है उसका सोलर के ऊपर। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये उसका BMS है। हाँ yes। ये बैटरीज हैं और ये सब मॉड्यूलर है। बस। कल को आपके अगर Yeah। कस्टमर बोलते हैं कि भाई हमें 48 बैटरी और चाहिए Yeah। तो आप ऐसा एक और मॉड्यूलर ला सकते लगा हैं। सकते हैं हाँ? लगा सकते वेरी गुड, मॉड्यूलर होने का यही फायदा है। हैं। इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज द पैनल्स आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली हाँ इन्वर्टर भी बढ़ाना पड़ेगा, पैनल्स भी बढ़ाना पड़ेगा, बोथ वी हैव टू चेंज हाँ। और वी हैव टू पुट एडिशनली। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ आपको अगर इस सिस्टम के बारे में और भी जानकारी चाहिए, क्या है कैसे है, या फिर आप अपने इधर ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सूर्या रिन्यूएबल्स के सुतार सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।